हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मार्केट व्यू। फ्रेंड, आज मार्केट ने बहुत धूम मचाई। मार्केट बहुत ज़बरदस्त चला, बहुत बिग फॉल दिया पुट साइड में। लेकिन फिर भी पता नहीं किनको लॉस हुआ होगा, किसको प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग ऐसी होती है ना कि सबसे पहले लोग ट्रैप होके ने नुकसान कर लेते हैं। फिर जब पुट मिलने का भी वक्त आता है, लेने का भी, तो ले नहीं पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ये 5 मिनट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, बरोबर। तो ये दो कैंडल बनी फर्स्ट 5 मिनट में। यहाँ पे लोग सी में गए होंगे और यहाँ पे ब्रेक सब ट्रैप हो गए होंगे। फिर ये डाउन साइड के अंदर ब्रेकआउट दिया है। ये अक्सर ऐसा होता है, बरोबर। और ये ट्रैप से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं डालने वाला हूँ, आजकल मैं डाल दूंगा। वो वीडियो को समझ लेना आप, तो आप ट्रैपिंग से बच जाओगे। 100% नहीं तो 80% तो आप ट्रैपिंग से बच ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके फ्रेंड, चलो मैं अब आपको 6 मई के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि 6 मई को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आएंगे। चलो, ये 6 मई है फ्रेंड। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है मैंने। मार्केट डाउन साइड जाएगा। अभी हाल में मार्केट देखो, ये मूविंग एवरेज के डाउन साइड में है। 22,500 एक यूं भी साइकोलॉजिकल लेवल है और मूविंग एवरेज के भी डाउन साइड में, बरोबर। तो हम सबसे पहले तो ये लेंगे कि मार्केट अगर 22,350 ब्रेक करता है तो हमारे को डाउन साइड में ट्रेड मिलेगा। और वो ट्रेड के लिए हमको ये दो रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेंगे, 22,230 एंड 22,080। लेकिन कब मिलेगा? 22,350 ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो सपोर्ट मैंने बनाए हुए ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट ने ये ब्रेक किया और यहाँ पे सलंग तोड़ के ब्रेक करते हुए चले गया। हो सकता है मार्केट ब्रेक करके यहाँ से रिवर्स ले ले, फिर वापस नीचे जाओ, या हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी चले जाओ। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि हमको क्या करना। इसलिए ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ना अपने आप को सेफ करना सीखो कि भाई ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो मैं ये रेजिस्टेंस तक मेरा ट्रेड ले लूं। सब हम एक साथ नहीं कर सकते, बस ये चीज सीखने की है। फिर अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम दूसरे ट्रेड के अंदर इसको कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, अब साइड में बता दूं मैं आपको कि अब साइड में क्या है। मार्केट अगर 22,500 ब्रेक करके मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो हम 22,800 का ब्रेक तक एक ले सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर जो 60 से ब्रेक हुआ 22,600 से, तो हम यहाँ से अब साइड में एक मूव ले सकते हैं जो 22,800 तक जा सकता है। और हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से डाउन साइड थोड़ा आवे, पूरा नहीं तो हो सकता है थोड़ा। तो हमारे को यहाँ पे एग्जिट हो जाने, हमको ये देखने का कि ये इतनी गैप का एक ट्रेड मिल गया ना, बस बहुत है। फिर उसके बाद 22,000, मान लो 22,800 अच्छे से ब्रेक होता है तो 22,920 एंड 23,000 ये हमारे को रेजिस्टेंस मिलेगी। ओके, अब मैं बैंक निफ्टी बता दूं आपको फ्रेंड। आज मैं इस स्ट्रेटेजी डालने वाला हूँ, वो देख लेना आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रैपिंग से बचने का रास्ता। हाँ, अभी मार्केट यहाँ पे है फ्रेंड 49,080। अरे ये तो सॉरी मूविंग एवरेज है, लेकिन यहाँ जब तक इसके नीचे 49,080 थे हम बुलिश है। हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन आ जाए, ये ध्यान दो। और ये जो जोन है ना 780 से 650, यहाँ पे मार्केट ये जो इतने के अंदर, ये जो गैप के अंदर मार्केट पास बहुत सारे रीजन है रिवर्स होने के। यूं रिवर्स कहीं से भी हो सकता है। तो ये इतने जोन में ट्रेडिंग करनी हो ना तो थोड़ी सेफली ट्रेडिंग करना और या मत करना। और इसके बाद आपको मिलेगा 48,460। और मान लो कि मूविंग एवरेज को ब्रेक कर अब जाता है यहाँ से मार्केट, तो हमको अच्छा ट्रेड अप साइड में ही मिलेगा। यहाँ से अब जाता है तो हमको एक अच्छा ट्रेड यहाँ मिलेगा 49,620 तक या 49,500। ओके,
और उसके बाद मिलेगा 49,980। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना तो आपको काम आएंगे। अब मिड कैप के हीरो जीरो बता देता हूँ आप लोगों को। मिड कैप और हीरो जीरो, हीरो जीरो तो सबका स्पेशल होता है, पर हीरो जीरो में भाई लॉस भी ऐसा ही होता है, इसलिए हीरो जीरो लो ने तो सोच समझ के लेना। खास करके एक्सपायरी वाले दिन है ना, हो सके तो कम काम करने का, जिसमें एक्सपायरी हो। दूसरे इंडेक्स में भी हम काम कर सकते हैं। हाँ देखो, ये 11,000 है ना, एक ये हीरो जीरो बनेगा और एक 11,160, ये दोनों हीरो जीरो बन सकते हैं। अब अभी मार्केट मूविंग एवरेज के डाउन साइड में है, तो हमको एक ट्रेड डाउन साइड में मिल सकता है। 11,000 तक हम ट्रेड में रह सकते हैं, लेकिन 11,000 ब्रेक होने के बाद 10,920 तक हमको ट्रेड मिल सकता है। और हीरो जीरो ऐसे भी मिल सकता है कि ये मार्केट डाउन आके रिवर्स में भी हमको हीरो जीरो दे दे। और मान लो कि मार्केट यहाँ से चला, ओपन होने के बाद 11,090 ब्रेक कर दिया, तो अप साइड जाएगा। अप साइड जाके ये 11,160 इसका हाई है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये यहाँ से रिवर्स गिर सकता है। और अगर नहीं गिरा, मार्केट नहीं गिरा, तो अप साइड जाएगा, तो 11,210 हमारे को 210 को रेजिस्टेंस मिले। और हीरो जीरो में भी ऐसा ही हो सकता है, मार्केट यहाँ से अब जाके डाउन में आपको दे दे। ओके फ्रेंड, ये सब ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना। ट्रेडर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फोकस लगाना पड़ता है, बहुत माइंड का काम होता है फ्रेंड। आपका फोकस ही आपको ट्रेडर बना सकता है। ये एक एक कैंडल को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी फ्रेंड, एक एक कैंडल को। ये जो कैंडल्स है ना, एक एक कैंडल को आपके ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे ये रेजिस्टेंस पे आया है ना, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है ना, ये एक एक कैंडल को आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। और ये जो है ना, ये जो कैंडल है ना, जैसे ये यहाँ तक आई, फिर एक ही झटके में आप चले जाती है। ये कैंडल जो होती है ना, ये डरावनी कैंडल होती है, ये सबको डराती है कि लोग लोग निकल जाओ, लॉस कर ले। तो ये सब ध्यान रखना फ्रेंड। ओके, और मैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डाल रहा हूँ, वो एक स्ट्रेटेजी समझ लोगे ना, तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। प्रेपिंग से 80% बच जाओगे, ये मेरी गारंटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।